हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो जो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताऊंगा और जो कि पेपर में तो 100% आएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका उत्तर जो है, मध्यवर्गीय जर्मन लोगों के प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। इन राष्ट्रवादी लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों में एकता का सूत्र बांधकर एक निर्वाचित संसद माध्यम से शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, फिर देखिए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 मुद्दे में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मध्यवर्गीय जर्मन के लोगों ने प्रबल राष्ट्रवादी की भावनाएं विद्यमान थी। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाएं, राष्ट्रवादी ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। इन्हीं राष्ट्रवादी लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ विभिन्न क्षेत्रों से एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राज्य बनाने का प्रयास किया। यानी कि निर्वाचित जो आयोग से निर्वाचित कर चुनाव कर एक संसद के माध्यम से शासित राज्य बनाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 मुद्दों से प्रसा की जीत हुई। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। आपको 2 परिणाम लिखना रहेगा। ठीक है, पहला जो है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, जो वहाँ के निरंकुश राजा थे उसका अंत हो गया। ठीक है, राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारे पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे उनका बहुत ही दुर्व्यवहार के कारण लोग परेशान हो गए थे और जो प्रजातंत्र थी वो बहुत परेशान हो गए। तो इसी कारण वहाँ पर जो फ्रांस में निरंकुश राजत्व का अंत हो गया। क्रांति के समानता, स्वतंत्र तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ। यानी कि जो क्रांति ने जो वहाँ पे क्रांति हुई थी वहाँ पे समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व यानी भाई भाई की भावना का विकास हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून व्यवस्था संहिता को लागू किया गया। यानी कि जो वहाँ पर लॉ यानी कि लॉ व्यवस्था यानी कि लॉ विधि के पुनर्गठन हुआ था और पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में समान कानून व्यवस्था संहिता को लागू किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस मिला। ठीक है, वापस क्यों ले लिया गया था। ठीक है, गांधी जी जो अपना सहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन चलाए थे, वो वापस क्यों ले लिए। तो देखिए, गांधी जी जो का असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन देश में इसकी व्यापकता बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा का वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि हिंसा का इसमें वृद्धि हो गई थी। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी हिंसक के थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। यानी कि असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक के ले लिया था एक, इसकी व्यापकता बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा, ठीक है, हिंसक थाने में आग लगाई। उन्होंने थाने में आग लगा दी जिसमें से कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। ठीक है, इसी घटना से क्षुब्ध यानी कि दुखी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, इसी घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है। संसाधन नियोजन किन्हीं 2 स्तरों का उल्लेख कीजिए। देखिए उत्तर जो है, संसाधन के उपयुक्त
उपयोग हेतु अपनाई जाने वाली तकनीकी संसाधन नियोजन कहते हैं। यानी कि संसाधन वह होता है जो हमारे हमारे ही काम में आए उसे हम संसाधन, जो हमारे दैनिक में काम आ जाए उसे हम संसाधन कहते हैं। पृथ्वी भी हमारी एक संसाधन है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है संसाधनों की खोज की तैयारी, ठीक है। क्या नियोजन, नियोजन जो दो स्तरों पे उल्लेख है, संसाधनों की खोज की तैयारी, दूसरा जो संसाधन का उपलब्धता का मूल्यांकन, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं बताइए। रोपड़ माने व्यापक जो कृषि होती है, व्यापक क्षेत्र में जो कृषि होती है, उनकी दो विशेषताएं आपको बताना रहेगा। तो ठीक है, व्यापक जो कृषि होती है उसमें से आप लोगों को तो पूंजी ज्यादा लगती है और श्रम, श्रम माने यानी कि मजदूर ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो आपको यही विशेषता आपको बतानी रहेगी। देखिए पहला जो विशेषता है, इस कृषि में अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि पूंजी और श्रम, पूंजी माने आपकी जो पूंजी लगती है और श्रम माने जो आपका मजदूर होते हैं, वो आवश्यकता से होती है, नहीं, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। यानी कि रोपड़ जो है व्यापक क्षेत्र में, बहुत सी ज्यादा के क्षेत्र में की जाती है। इसके बाद देखिए छठवां जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? आपका आंसर है किसी देश में शासक करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों को बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। यानी किसी देश में शासन यानी विधि करने की शक्ति का, ठीक है। हमारे यहाँ जो कानून है लगभग 3 उसके अंग है, न्यायपालिका। और छठा क्वेश्चन देखिए, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो आंसर आपका है किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज में अलग अलग समुदायों, वर्गों का लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सातवां, पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को पारिवारिक कानून कहते हैं। यानी कि विवाह, ठीक है, तलाक देना या गोद लेना और उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी पूर्वजों से चला आ रहा है, जिससे उनके बाबा के बाबा के बाबा का लड़का, इसे मतलब वंशागत चला आता है, ठीक है। उत्तराधिकारी उन्हीं को कहते हैं। तो जुड़े मामलों के संबंधित कानून को व्यापारिक कहते हैं। हमारे देश में सभी वर्ग धर्मों का पारिवारिक कानून अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। पहला आपका कारण, जातिवाद समाज में असमानता को बढ़ाता है। दूसरा जो कारण है, जातिवाद व्यवस्था वाले समाज में मतदान से चुनी सरकार मूल्यों का बजाय जातिवाद का पक्ष पोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हो, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी, उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।